नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन वर्ल्ड के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं फाइनेंस के ऊपर। तो दो टाइप से फाइनेंस होता है। एक तो क्रेडिट कार्ड फाइनेंस हो गया आपका, जो सिंपल होता है। जैसे आपका डेबिट कार्ड है, उसको स्वाइप करते हैं, टेन्योर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है। एंड सेकंड टाइप से जो फाइनेंस होती है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स बहुत सारा लगता है, जिसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इस वीडियो में आगे हम बताएंगे। जो पेपर फाइनेंस होता है वो कौन कौन सी कंपनी करती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बजाज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पेपर फाइनेंस को लेके। बजाज हो गया, आईडीएफसी, एचडीएफसी, एचडीबी एंड कोटक, इनसे आपका पेपर फाइनेंस हो जाता है। तो पेपर फाइनेंस होता क्या है? आपके पास जो भी बैंक का अकाउंट है, उस अकाउंट से आपका ईएमआई डिडक्ट होगा, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ भी परचेज करते हैं तो। दोस्तों, बेसिकली अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको मांग सकते हैं। बट हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के लिए। जैसे आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या मोबाइल, लैपटॉप, ये आपको फाइनेंस कराना है। उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट मस्ट है? दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल, ये मस्ट है। अगर आप जिस शॉप से परचेज करना चाह रहे हैं उसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर से एबव है, तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ सकता है। एंड 50 किलोमीटर से अंदर है तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल से हो जाएगा। अब बैंक डिटेल में आपको क्या लगेगा? आईएफसी कोड एंड अकाउंट नंबर। साथ ही साथ उसका डेबिट कार्ड होना जरूरी है। अगर एड्रेस लोकल नहीं है तो आपको या तो बैंक पासबुक में लोकल एड्रेस मेंशन होना चाहिए, या बिजली बिल आपके नाम से आना चाहिए, या फिर आपको रेंट एग्रीमेंट वहाँ पे देना पड़ेगा। रेंट एग्रीमेंट वैलिड होना चाहिए एंड 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए। मैक्सिमम केसेस में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे आप परचेस करते हैं तो 12/4/9/3/8/0 ये स्कीम आपको मिल जाती है। अब 12/4 क्या है, 9/3 क्या है? तो आप सिंपल से आपका मोबाइल निकालिए और कैलकुलेटर ओपन कीजिए। उसमें जो भी मान लीजिए 50,000 की आपका डिवाइस का वैल्यू है, उसको 12 महीने में डिवाइड कर दीजिए। और जो अमाउंट आ रहा है वो आपका ईएमआई हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 मंथ में, तो आपका डाउन पेमेंट आ जाएगा। साथ ही साथ उसमें आपका जैसे फर्स्ट टाइम कार्ड बन रहा है तो कार्ड चार्जेस लगेगा एंड प्रोसेसिंग फीस लगेगा। अब बात आती है क्या मेरा फाइनेंस हो पाएगा? अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो वो डिपेंड करता है आपका बैंक ट्रांजेक्शन कितना है उसके हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट टाइम में -1 में सिविल रहता है। एंड फर्स्ट टाइम में कंपनी क्या है, कम से कम लोन प्रोवाइड करती है। अगर आपका बजाज का कार्ड बना भी हुआ है एंड आप किसी और सिटी से परचेस किए थे, वहाँ का आपका कार्ड बना हुआ है, तो जिस सिटी में आप परचेस कर रहे हैं वहाँ का आपको कुछ लोकल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तभी फाइनेंस हो पाएगी, नहीं तो फाइनेंस नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।